students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss the previous year question of 2000 question paper of 2012 CSI Net Math. The first question number is 21. ठीक है. Let f be a twice differentiable function on R. अगर आपका कोई f twice differentiable function है R पर, given that f डबल डैश x greater than 0, जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है फंक्शन का वो क्या है, पॉजिटिव है, for all x belongs to R. Then option A, fx equals to 0 has exactly two solution on R. तो जो फंक्शन f of x है इक्वल्स टू 0 होगा, उसके पास क्या होंगे, टू सॉल्यूशंस होंगे R पर. ऑप्शन बी, fx इक्वल्स टू 0 हैज़ अ पॉजिटिव सोल्यूशन, जो fx है उसके पास पॉजिटिव सोल्यूशन होगा if f of 0 equals to 0 and f dash 0 equals to 0. Option C, fx equals to 0 has no solution if f0 and f dash 0 is greater than 0. ठीक है, अगर क्या हो. एंड ऑप्शन डी, fx equals to 0 has no positive solution if f0 equals to 0 and f dash 0 is less than 0. कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल गिवन है, ठीक है, और जो उसकी सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो फर्स्ट हमें दे रखा है ऑप्शन कि fx इक्वल्स टू 0 हैज़ एक्जैक्टली टू सोल्यूशन. सबसे पहले तो हमने क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारा आता है 2x, और इसको हम जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2, और जो क्या है पॉजिटिव. मतलब ये जो फंक्शन गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हम इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा हो जाता है, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी में से बिलोंग कर रहा है. तो सी में से बिलोंग कर रहा है तो मतलब हैज़ नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, की कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो हैंस ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. तो हम क्या कहेंगे, जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑप्शन नंबर बी. एंड दिस इज़ द काउंटर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन बी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. अगर आप एफ फंक्शन क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर ले लेते हैं, और उसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, 2x आता है. अगर सिमिलरली आप इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 2 आता है, और वो पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव है तो मतलब ये गिवन फंक्शन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 पुट कर, एफ ऑफ एक्स की जगह अगर आप 0 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो मतलब हम यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है. ठीक है, और अगर हम एफ डैश 0 में अगर 0 पुट करें तो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, 0. सिमिलरली हम एफ डैश 0 की वैल्यू को एक्स की जगह 0 पुट करें तो 0 हो रही है. तो अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करें, हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज़ आर रॉन्ग, इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी. fx equals to 0 has no positive solution if f0 equals to 0 and f dash 0 is less than 0. अब हमने क्या फंक्शन कंसीडर किया कि fx equals to x square minus x. ठीक है, और इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, 2x minus 1 आएगा. और अगर हम यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं x की जगह तो हमारे आंसर 0 आ रहा है. अगर हम डिफ्रेंशिएशन में यहाँ वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा -1 आ रहा है, जो लेस देन 0 है, मतलब वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. बट अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो वो आता है एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 और 1 आती है, तो हैज़ अ पॉजिटिव सोल्यूशन, मतलब एक पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. बट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि हैज़ नो पॉजिटिव सोल्यूशन, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया. तो मतलब तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे वो रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी पर वो मिस हो गई है, तो इसलिए मुझे अभी दोबारा इसको ऐसे ही करना पड़ा. बट नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. हाँ जी बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि लेट एफ बी कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन. कि अगर आपके पास एफ कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी such that mod of f of dash of x is less than equals to k for all x belongs to closed interval a b. ठीक है, तो for a partition p equals to a naught less than a1 and so on a n equals to b,
let UFP and LFP denotes the upper bond and lower bond of the Riemann sum of F with respect to P. Then option A, mod of L FP less than equals to KB minus A less than equals to mod UFP, and option B, UFP minus LFP is less than equals to KB minus A. Option C, UFP minus LFP less than equals to K norm P, where norm P is the maximum of AI plus 1 minus AI is the norm of the partition. And option D, UFP minus LFP less than equals to K नॉर्म पी बी माइनस ए. तो हमारी ऑप्शन है, हमको फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, जहाँ मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, लेस देन के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. फॉर अ पार्टीशन पी हमको पार्टीशन गिवन है ए बी की, और जहाँ यू एफ पी एंड एल एफ पी क्या डिनोट कर रहे हैं, लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड ऑफ द रिमान सम एंड विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P. ठीक है, और ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, तो लेट्स सॉल्व इट. इसको सोल्यूशन है, चलिए, तो हमें पता है कि रिमान सम का कि UFP यानी अपर रिमान सम माइनस LFP लोअर रिमान सम इज इक्वल्स टू समेशन. हमें पता है हम अपर रिमान सम को कैसे डिफाइन करते हैं, समेशन आयोटा इक्वल्स टू 0 टू n-1. ठीक है, क्या आएगा, n-1 mi डेल एक्स आई माइनस, और लोअर रिमान सम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 0 n-1 स्मॉल mi डेल्टा एक्स आई. ठीक है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम को. एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन आयोटा इक्वल्स टू 0 टू n-1 mi माइनस स्मॉल mi डेल्टा एक्स आई. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, कंबाइन करने के बाद. अच्छा, अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड क्लोज इंटरवल ए बी पर. अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, मतलब उसका जो अपर सम सुप्रीमम है और इन्फीमम है, दोनों के दोनों क्या करेगा, इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है, तो मतलब हम क्या कहें कि अगर हम कहें कि ti प्लस 1 एंड टी आई क्या है, हमारा ये अपर बॉन्ड है और ये हमारा लोअर बॉन्ड है, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, xi प्लस 1 यानी इंटरवल में से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उसका अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या माना कि ti प्लस 1 एंड ti ये हमारे क्या है, अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड. ठीक है, अच्छा, आगे क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन आयोटा 0 n-1 f ऑफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ टी आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, डेल एक्स आई ठीक है बच्चा, डेल्टा एक्स आई आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमें पता है कि बाय, हाँ जी बच्चा जी, अब हमें पता है बाय लैग्रांज थ्योरम हमको क्या कहती है, ये हमें कहती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी कहती है हमको. ये कहती है लैग्रांज थ्योरम कि क्या कहती है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी. ठीक है, तो अगर हम लैग्रांज थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 0 n-1
मोड एफ ऑफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ टी आई, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसको इससे मतलब कि कंपेयर करें तो मतलब एफ ऑफ बी क्या है हमारा, एफ ऑफ टी आई प्लस 1, और एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ टी आई, ठीक है। तो यहाँ से, और हमको पता है ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ डैश सी, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है कैसे बन सकता है, लेंगराज थ्योरम कैसे बन सकती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश सी, बी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मोड एफ डैश सी, कि मतलब ये पूरा फंक्शन जो है ये वाले, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डैश सी के मॉड डेल्टा एक्स आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमको पता है स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू के है, ठीक है, कि मॉड ऑफ एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू के। मतलब यहाँ में क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ डैश सी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0 n माइनस 1 मॉड एफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ टी आई, ठीक है, एफ ऑफ टी आई। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के, यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने के लिख दिया इसकी जगह, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में ये गिवन है। तो डेल्टा एक्स आई, ठीक है, क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आई। अच्छा, तो यहाँ से अब ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है ये क्या है, ये समेशन है, समेशन आई इक्वल्स टू 0 n माइनस 1, मतलब समेशन की जो वैल्यू है यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू के समेशन आई इक्वल्स टू 0 n माइनस 1 मॉड एफ टी आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई। और डेल एक्स आई क्या है, डेल एक्स आई हमारा किसके इक्वल है, बी माइनस ए के इक्वल होता है। डेल एक्स आई किसके इक्वल है, बी माइनस ए के। तो हम लिख सकते हैं यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू के, और ये किसके इक्वल होता है बच्चे, ये हमारा इक्वल होता है नॉर्म ऑफ पी के, क्योंकि मैक्सिमम है, मतलब ये सारा का सारा समेशन रखा है, मतलब पूरे के पूरे पार्टीशन का मैक्सिमम। नॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ सारे का पार्टीशन नॉर्म होता है। तो हम यहाँ नॉर्म पी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट एफ बी अ मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, कि अगर एफ आपका कोई मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है आर पर, देन ऑप्शन ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ ए, की जो लिमिट एक्स टेंस टू ए है एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है ईच पॉइंट ऑफ ए पर। ऑप्शन बी इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x tends to b minus f of x. And option C, f is an unbounded function. Option D, the function gx equals to e minus f of x is bounded function. ठीक है, ये हमको statement given है. Let's solve it. Solution. हाँ जी, हमें फंक्शन क्या गिवन है बच्चे, मोनोटॉनिक नॉन डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, ठीक है। और हमें ऑप्शन ए गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ ए,
हमको पता है इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि ए, ऑप्शन ए को अगर हमने प्रूव करना है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ले लेते हैं, और हमें पता है कि इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, हम सबको पता है ये बात, ठीक है। चलिए अब वो कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये जो हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, कि जो हमारा एक्स है ये किस टाइप का फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स, ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन आर पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो लिमिट है कि मतलब इंटीजर्स पर, यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, मतलब यहाँ पर तो कर रही है बट यहाँ पे तो इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब, और वो ऑप्शन में क्या गिवन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज मोनोटॉनिक, मोनोटॉन, non-decreasing real valued function, real valued function, कि ये हमारा रियल वैल्यूड नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। एंड बट लिमिट x टेंड्स टू a f of x डजेंट एग्जिस्ट, बट इसकी जो लिमिट है इन डजेंट एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीजर ए, कि किसी भी इंटीजर पर जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इंटीजर ए, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ आर, तो ऑप्शन ए इज़ आर इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी वो क्या कह रहा है कि एफ इन इज़ एन अनबाउंडेड फंक्शन, कि जो एफ है आपका वो अनबाउंडेड फंक्शन है। इसका काउंटर एग्जांपल हम कांस्टेंट फंक्शन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। और ये क्या है, ये हमारा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मोनोटॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है जो बाउंडेड फंक्शन है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू ई माइनस एफ एक्स इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। चलिए इसके लिए हम क्या करें कि हम अगर एफ ऑफ एक्स को अगर हम एक्स ले लें, एफ ऑफ एक्स को हम क्या ले लें, एक्स ले लें, तो जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा ई माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स ई इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है। ई माइनस एक्स इज़ अनबाउंडेड फंक्शन, ये हमारा कैसा फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन। बट ये हमारा कैसा है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और अनबाउंडेड है। तो ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हैंस ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज which of the following real valued function on open interval 0 1 is uniform continuously? Option A f of x equals to 1 upon x, option C f of x equals to sin 1 upon x, option C f of x equals to sin x upon x, and option D f of x equals to cos x upon x। ठीक है, तो इसको लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन करने से पहले हम सबको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, और वो रिजल्ट क्या है, we know that real valued function f of x
real valued function f of x on open interval ab is said to be uniform continuous if limit x tends to a plus f of x and limit x tends to b minus f of x exist finitely। कि अगर लिमिट क्या कह रहा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन को आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कब कहते हैं, जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वो क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ऑप्शन ए हमको क्या गिवन है, ऑप्शन ए हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट, पहले लेफ्ट निकालते हैं, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, मतलब मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के। किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो मतलब ये फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो हैंस ऑप्शन ए इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। ठीक है बच्चा। एंड ऑप्शन सी हमको क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1/x। ठीक है, अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 1/x, ये क्या आ जाएगा बच्चे, दिस इज इक्वल्स टू साइन 1/0 आ जाएगा। ठीक है, और साइन 1/0 क्या होता है, इक्वल्स टू साइन इन्फिनिटी। ठीक है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है कि जो साइन फंक्शन होता है वो ऑस्किलेट करता रहता है, और इसकी लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। देयरफॉर सी फंक्शन यानी सी ऑप्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब ऑप्शन डी लेते हैं। ऑप्शन डी क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स। अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस में रहेगा ये, हाँ ये प्लस में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अच्छा हमको पता है, क्या पता है कि कॉस 0 और 0, कॉस 0 क्या होता है 1। ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू 0, और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ऑप्शन डी इज, देयरफॉर डी इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। नाउ लेट्स डिस्कस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमको क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करें तो मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 0, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये फाइनाइट एग्जिस्ट कर गई। तो ऑप्शन सी, देयरफॉर चलिए ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस कॉस 1
अपॉन 1 क्या हो जाएगा, अगर लिमिट करवाएंगे एग्जिस्ट होगी तो 1 क्या आ जाएगा 1, और ये भी क्या है फाइनाइट। देयरफॉर डी इज यूनिफॉर्म, सॉरी बी इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो बी क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट x be a metric space and A is a subset of x be a connected set with at least two distinct point, then the number of distinct point in A is 2, more than 2 but finite, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। ठीक है, हमको x क्या गिवन है बच्चे, जो x हमारा है वो क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हमें x क्या गिवन है यहाँ पे सॉल्यूशन, जो हमारा x है वो क्या है इक्वल्स टू r। ठीक है, x किसके इक्वल है r के, और a हमारा किसका सबसेट हो गया r का हो गया। ठीक है, और सेट कैसा, ए सेट हमको क्या गिवन है कि बी अ कनेक्टेड सेट, ए हमको गिवन है कि ए इज़ अ कनेक्टेड सेट। और कनेक्टेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट होता है सिंगलटन सेट और इंटरवल। सिंगलटन सेट को, इंटरवल को हम क्या कहते हैं कनेक्टेड सेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि कनेक्टेड सेट विद एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि मतलब उसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब वो सिंगलटन तो होगा नहीं, तो वो मतलब क्या होगा इंटरवल होगा। अच्छा, अब इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरवल जो होता है इंटरवल इज़ नॉन एम्प्टी। जो इंटरवल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एम्प्टी होते हैं। ठीक है, एंड नॉन एम्प्टी एंड नॉन सिंगलटन, नॉन सिंगलटन। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इंटरवल में है, इंटरवल में वो ना तो वो नॉन एम्प्टी होता है ना वो नॉन सिंगलटन होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, और इसमें ऑप्शन दिया है 2 कि 2 एक इंटरवल में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। मोर देन 2 बट फाइनाइट, ये भी पॉसिबल नहीं है। काउंटेबली इनफाइनाइट, ये भी पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा डी, क्या होगा डी, क्योंकि एक इंटरवल में अनकाउंटेबल नंबर एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरवल 0 1 ले लें, 0 1, अब इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर। ठीक है, जो इंटरवल्स होते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, आर के, और आर क्या होता है, आर की कार्डिनलिटी क्या होती है अनकाउंटेबल, तो ऑब्वियसली जो हमारे इंटरवल है उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होती है अनकाउंटेबल, इसलिए ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।